भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर भाजपा ने जेएमएम को बधाई दी है और जमकर तारीफ की है। इस पूरे विषय पर, इस पूरे मसले पर बातचीत हो उससे पहले आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार, हमारा नाम नकीब जिया है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। आपको जानकारी है कि बीते दिन पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और सबसे ज्यादा सुर्खियों में असम और पश्चिम बंगाल रहा। असम की बात करें तो इस बार असम में भाजपा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पहले भी असम में कांग्रेस की सरकार वहां पर रही है, लेकिन पिछले कई बार से जो है भाजपा की सरकार वहां पर है और इस बार भी भाजपा की सरकार बनने की वहां पर उम्मीद है, क्योंकि भाजपा को बहुमत अधिक मिले हैं। लेकिन उनके तरह उन सबसे हटकर सबसे बड़ी खबर भाजपा के जो राजनीतिक गलियारों से निकल कर आई है। आपको जानकारी ये भी है कि जेएमएम एक रीजनल पार्टी है, झारखंड से निकलकर जो है असम में जेएमएम ने 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा किया था। किसी कारणवश एक का नामांकन रद्द हो गया और 17 सीटों पर जेएमएम विधानसभा चुनाव लड़ी और जिनमें से 16 सीटों पर जो है जेएमएम का बेहतर प्रदर्शन रहा है। असम में विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर जेएमएम द्वितीय स्थान पर रही है तो कहीं पर तृतीय स्थान पर रही है। कहा जाए जेएमएम असम जो है कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और जेएमएम के अच्छे प्रदर्शन के बाद भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अजय आलोक, उनका 2 टूक वाला बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है और इनको लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। डॉक्टर अजय आलोक ने क्या कहा है, उन्होंने बधाई दी है डॉक्टर अजय आलोक ने, लेकिन बधाई के साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा। सिर्फ यही नहीं बोले, इनके साथ साथ में उन्होंने यह भी संदेश दिया कि ये जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के उम्मीदवार है असम में जिन्होंने कांग्रेस की लंका लगा दी। आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि कांग्रेस का, हमने आपको पहले बताया कि असम में कांग्रेस की सरकार पिछले कई बार से रही है। भाजपा और कांग्रेस का गढ़ जो है वो असम माना जाता है और मजबूती के साथ भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही है। लेकिन झारखंड की एक रीजनल पार्टी जो झारखंड से निकलकर असम में चुनाव लड़ी और बेहतर प्रदर्शन किया, उनको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर अजय आलोक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह भी पता है झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार कांग्रेस के जो मंत्री नेता है वो जेएमएम के लोगों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें, आसान भाषाओं में कहें तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच खटास है। अब हम ये बात आपको इसलिए बताएं कि डॉक्टर अजय आलोक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसे भी आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के उम्मीदवार असम में जिन्होंने कांग्रेस की लंका में आग लगा दी। कांग्रेस की लंका कहने का मतलब जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वहां पर जेएमएम जैसी एक रीजनल पार्टी ने 16 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर जो है बेहतर प्रदर्शन किया। और ये सिर्फ डॉक्टर अजय आलोक बधाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों, बधाई के साथ साथ इन्होंने जो बात लिखी है, इन्होंने ट्वीट से जो ट्वीट किया है, गंगोत्री से गंगा सागर में झारखंड का बांध जल्द ही खत्म होगा। तो आपके जानकारी के लिए आपको बताया कि गंगोत्री से गंगा सागर जाने के रास्ते में झारखंड पड़ता है और गंगोत्री के गंगा सागर से सटे जितने भी राज्य हैं लगभग राज्यों में भाजपा की सरकार है। अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जब आप ये जान लिए कि गंगोत्री से गंगा सागर के आसपास सटे जितने भी राज्य हैं वहां पर भाजपा की सरकार है, उनको छोड़कर सिवाय एक झारखंड राज्य है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। पिछले कई बार से यहां पर आदिवासियों की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। उनको लेकर गंगोत्री से गंगा सागर ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इनका अर्थ हमने आपको बताया कि जो गंगोत्री से गंगा सागर के बीच का जो बांध है यानी झारखंड में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, असम में बीजेपी की सरकार है, गंगोत्री से गंगा सागर से सटे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो सिवाय एक झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है।
आप इसे सीधे समझ सकते हैं कि भाजपा झारखंड में सरकार बनाना चाहती है या ऑपरेशन लोटस जो है वो झारखंड में चलाना चाहती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। डॉक्टर अजय आलोक के इस बयान से पहले जो भाजपा के जमशेदपुर से पश्चिमी विधायक है सरयू राय, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुले तौर पर जो है ऑफर दिया था कि आप एक स्थिर सरकार बना सकते हैं झामुमो के समर्थन के साथ, राजद के समर्थन के साथ, वाम दल के समर्थन के साथ और कुछ निर्दलीय विधायक के समर्थन के साथ आप एक स्थिर सरकार बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के साथ बना सकते हैं। ये उन्होंने हेमंत सोरेन को सुझाव भी दिया था। इनके साथ साथ में अंदरूनी समर्थन भी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा था, जो काफी सुर्खियों में रहा। कुल मिलाकर कहा जाए, असम में भाजपा की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। झारखंड में पिछले कई बार से जो है भाजपा की सरकार नहीं है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस बयानों को, गंगोत्री से गंगा सागर वाले बांध को, कि इस बयानों के आधार पर लगता है झारखंड का जो बांध है, बांध के बाहर भाजपा की सरकार है। अगर ये बांध टूटती है तो उनका कहना है कि जल्द ही झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी। इन तमाम मसलों पर हम आपको शाम में विस्तार से बताएंगे लाइव सेशन के दौरान। आप हमारे लोकतंत्र 19 के फेसबुक पन्ने के लाइव सेशन पर जरूर जुड़िएगा। वहां पर इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सियासी हलचलों पर विस्तार पूर्वक साझा करते हुए इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सबसे बड़ी खबर राजनीतिक के गलियारों से यही थी जो हमने आपको बताया कि डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट करते हुए असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया यानी कि एक्स हैंडल पर जेएमएम को बधाई दी है और कांग्रेस की चुटकी ली है। चुटकी ये ली है कि उन्होंने लिखा है कि असम में कांग्रेस की लंका की आग लगा दी जेएमएम ने, अब झारखंड की बारी है। बाकी आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में? आज आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? लोकतंत्र 19 के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की इस राजनीतिक खबर को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। शाम में बने रहिए लोकतंत्र 19 के पॉलिटिकल एपिसोड के साथ। धन्यवाद।